ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो यूज़र और जो एडमिन है दोनों ओपन हो चुके हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, दोनों को रन कर लिया है। जो लोकेशन है उसका मैप भी ओपन हो गया है। ठीक है, और यूज़र चाहे तो यहाँ से स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, तो और लास्ट अपडेट कब हुआ वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो एडमिन होगा उसकी डिटेल यहाँ देखने को मिलेगी। ओपन हो गया है और चलो अब हम अपना फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आके मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो हमें फोल्डर क्रिएट करने के लिए जाना है और मैं यहाँ पे चलते हैं और यहाँ एक फोल्डर बनाता हूँ कि यहाँ से हमारा फोल्डर बन जाएगा और इस फोल्डर के अंदर हमें 2 फोल्डर बनाने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ही हमें 2 फोल्डर और बनाएंगे। तो एक यूजर के लिए बनाएंगे, ठीक है, और एक एडमिन के लिए बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें यूजर और एडमिन दोनों होंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो 2 फोल्डर हमें क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, तो चलते हैं और यहाँ पे पहले हम यूजर पे काम करेंगे। तो यूजर के लिए जो फोल्डर है वो एंटी ग्रेविटी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जो हमारा फोल्डर होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओपन हो गया फोल्डर और इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में और कमांड पैलेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना है और चलो मैं फिर से कर लेता हूँ। और ये इसके बाद यहाँ से एम्प्टी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और अभी जो हमने फोल्डर सेलेक्ट किया था उसको एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेना है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है और अब जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है वो हमें यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, और मेक श्योर करना कि जो सब प्रोजेक्ट का नाम होगा वो आपको स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल यहाँ अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सारे स्मॉल में लिखने के बाद एंटर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट की जो फाइल्स होगी वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वेट करते हैं। तो हमारी जो प्रोजेक्ट की फाइल है वो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगी। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है और ठीक है, इतना करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट हो गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलो अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया और अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम अपने जो पैकेज का नाम है वो चेंज करेंगे, क्योंकि हम बैकएंड के लिए फायरबेस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना है आपको, जो एंड्रॉइड का फोल्डर है इसको यहाँ पे टैग कर देना है। ठीक है, और इसके अंदर हमें अपना जो पैकेज का नाम होगा वो यहाँ पे से कॉपी कर लेना है। तो मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो जब आप प्ले स्टोर पे ऐप को पब्लिश करोगे तो उसके लिए पैकेज नेम की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो आप अपने ऐप के लिए बना लेना है। ठीक है, मैं इतना कर लूंगा और इसके बाद सेंड करता हूँ। तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए जो हमारी पैकेज नेम चेंज करने की बारी होगी वो सारी चेंज कर देगा और हमारा जो पैकेज नेम है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा पैकेज नेम सेट हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही हम सबके लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि अभी जो हम है एंड्रॉइड को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा जो एंड्रॉइड ऐप होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत होगी। तो हम एंड्रॉइड के लिए ही चेंज कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट साइड में जितनी भी फाइल थी वो सारी एनालाइज हो रही है। तो ये चेक करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट नेम होगा वो चेंज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम मैनिफेस्ट फाइल में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा देख सकते हो हमारा जो एक्सेप्ट है वो करने के लिए बोल रहा है, तो हमें एक्सेप्ट चेंजेस कर लेना है। ठीक है, और हमारा जो पैकेज नेम होगा वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन आईडी में वो चेंज हो चुका है और इसके बाद हमें इसको रन कर देना है जैसा इसने बोला है। ठीक है, तो वेट करते हैं और यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो इससे जो हमारा पैकेज नेम होगा वो सेट हो जाएगा और फायरबेस का बैकएंड जो हम सेटअप कर रहे हैं उससे पहले हमें ये कर लेना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें वहां पर भी ये सेट करना होगा। ठीक है, तो हमारा जो है वो क्रिएट हो रहा है और थोड़ा सा वेट करते हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पैकेज नेम है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया और सक्सेसफुली का हमारे पास मैसेज आ चुका है और यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा जो पैकेज नेम है वो चेंज होने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जाना होगा एमसीपी सर्वर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको एमसीपी सर्वर में आ जाना है और जो हमारा बैकएंड होगा वहाँ पे हम सब कुछ मैनुअली नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एमसीपी का ऑप्शन है। तो हमारा जो सारा काम होगा बैकएंड का वो एमसीपी खुद से ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एमसीपी को सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके एमसीपी आके सबसे पहले आप डार्ट का जो प्लगइन है उसको भी इनेबल कर देना है। ठीक है, तो मेरा पहले से यहाँ इनेबल है। आपको यहाँ इनेबल करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन दिखेगा, तो इंस्टॉल बटन पे टैप करके इनेबल कर देना है। ठीक है, ये फ्लटर के लिए जरूरी है डार्ट का, ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है फायरबेस को
और फायरबेस को सेलेक्ट करके फायरबेस को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ इंस्टॉल का बटन मिलेगा, तो इंस्टॉल बटन करोगे और इसके बाद आपके लिए ये भी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये 2 स्टेप कर लेने हैं क्योंकि हम बैकएंड से एमसीपी से करने वाले हैं। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में अब जो हमारा होगा उसके लिए हमें फायरबेस जो है वो हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इधर लिख लेता हूँ और यहाँ से हम एंटर करेंगे, तो अब जो होगा हमारा जो फायरबेस का प्रोजेक्ट होगा वो कनेक्ट होगा हमारे एमसीपी से। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा जो फायरबेस है वो हमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो हमें लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉगिन टू फायरबेस। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप ये वाली कमांड जो मैंने यहाँ लिख रखी है मैंने पहले से, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। वरना आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर आपने पहले फायरबेस का लॉगिन नहीं किया होगा ना, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको भी ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ और जितनी कमांड्स और मैंने जो लिख रखी है सारी फाइल, वो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर लेना, और जितनी भी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स होगी वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप मेरे से भी कनेक्ट रहोगे। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना और यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में, और हमारा जो फायरबेस का अकाउंट है वो लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आप टैप कर लेना। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से जो अब हमारा फायरबेस का अकाउंट है उसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारा जीमेल अकाउंट है उससे वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करना है और यहाँ से हमें यस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा है इसको भी रहने देना है और यहाँ पे यस को करना है, और यहाँ पे आपको एक टोकन मिल जाएगा, तो इसको हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो टोकन है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, वरना आपका जो फायरबेस का जो अकाउंट का एक्सेस है वो किसी और के पास चला जाएगा। तो ध्यान रखना ये किसी को शेयर नहीं करना है और इसको हाइड करके ही रखना। ठीक है, तो जो हमने टोकन कॉपी किया है वो आके यहाँ पे सेंड कर देना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो टोकन होगा वो इसको मिल जाएगा, तो इससे अकाउंट ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी भी वेट कर लेते हैं, तो जब तक ये लॉगिन कर रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग होने देते हैं, और यहाँ पे फिर हम जो काम करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं, तो हमारी जो फायरबेस की फाइल्स होगी वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको चलने देते हैं, और जैसा कि इसने बोला है तो जो हमारी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है फायरबेस से। ठीक है, वो और आपको यहाँ पे लिखने को मिल जाएगा, और आपका जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अभी हमने फायरबेस का अकाउंट कनेक्ट किया था, ठीक है, तो उसने वो देख सक्सेसफुली अकाउंट तो कनेक्ट हो गया फायरबेस का। ठीक है, एमसीपी के साथ, और ईमेल आईडी भी उसने बता दी है। और अब जो वो बोल रहा है कि जो आपने मुझे फायरबेस का अकाउंट दिया है उसमें ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो आप क्या चाहते हो, मैं जो बना हुआ है उसको यूज करूँ या नया बनाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे एग्जिस्टिंग को अपडेट करना है या नया बनाना है। ठीक है, तो हम सेकेंड स्टेप को यूज करेंगे क्योंकि हम प्रोजेक्ट है वो शुरू से नया बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से इसको सेंड कर देना है। ठीक है, तो अब जो होगा वो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे फायरबेस में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ दिख रहा है कि नहीं वो भी चेक करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अब जो हमारा एमसीपी है हमारे जो फायरबेस के साथ वो सेकेंड अकाउंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है फायरबेस में। ठीक है, और हमें सक्सेसफुली का मैसेज है, और उसने जो फाइल्स थी वो सारी जनरेट कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गूगल की फायरबेस की फाइल आ चुकी है और ये उसने सारी चेंज कर दी है। तो हम चलते हैं अब फायरबेस की तरफ और चेक करते हैं जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है वो हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ आऊँगा और फायरबेस अकाउंट जो है हमारा ये वाला, तो इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और रिफ्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा सेल्स यूजर ऐप। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद अब हमें काम करना है, हमारा जो क्लाउड स्टोर है उसको सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे और हम जाएंगे फायर स्टोर में। ठीक है, तो फायर स्टोर में जाना है, और फायर स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो प्रोसेसिंग का थोड़ा सा वेट करते हैं, और अब यहाँ पे हमें क्रिएट डाटाबेस करना होगा। ठीक है,
तो क्रिएट डाटाबेस के ऊपर टैप कर लेना और स्टैंडर्ड वाला जो है सेलेक्टेड उसको वही रहने देना है और नेक्स्ट बटन टैप करेंगे और इसके बाद जो हमारी नियर बाय लोकेशन होगी तो हमें वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और इसको प्रोडक्शन पे रहने देना है और यहाँ से हमें क्रिएट का ऑप्शन है तो क्रिएट कर लेना है और इसके बाद जो हमारी फायरबेस की फाइल है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो डाटाबेस क्रिएट होने के तक थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, और यहाँ से हमारे जो रूल्स है वो भी सेट हो जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब अपने नेक्स्ट स्टेप जो है हमें एक बार फिर से चलना है और अब जाएंगे हम सिक्योरिटी के अंदर और जाएंगे ऑथेंटिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से गेट स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऐप होगा उसमें ऑथेंटिकेशन भी तो करवाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम गूगल को भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूज़र होगा वो जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो गूगल का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ये प्रोवाइडर जो हमें है वो सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्रिएट हो रहा है, इसको यहाँ से डन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो साइन इन मेथड में हम और भी ऐड कर सकते हैं, तो हम यूज़र को ईमेल आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन करा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें दोनों ऑन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, चाहो तो इसको भी ऑन कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑन करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों प्रोवाइडर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो इतना स्टेप हमें पहले कर लेना है। ठीक है, तो जो यूज़र लॉगिन होंगे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो है दोनों सेटअप कर लिए हैं। हमारा जो फायरबेस का जो डाटाबेस है वो भी हमने क्रिएट कर लिया है और ऑथेंटिकेशन जो हमारे ऐप में यूज़र लॉगिन करेगा वो दोनों हमने सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो आपके जो दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, फिर हमें चलना है प्रोजेक्ट के ओवरव्यू में और हमारा जो ऐप है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जाना है और सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, जनरल में यहाँ से जाना है और जनरल में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो हमारी गूगल सर्विस जेसन फाइल है इसको हमें यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसको फिर हम यहाँ पे जाके इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक कर लेना है और ये ओपन हो जाएगी। तो इसको चलो मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारी फाइल है इसको यहाँ से ओपन कर लेना है और ओपन होने के बाद इसके अंदर जितना भी कोड है वो सारा हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इन सबको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और चलते हैं हमारे एंटी ग्रेविटी में। और एंटी ग्रेविटी ने जो हमें जेसन फाइल दी थी, ठीक है, तो इसके अंदर जो कोड लिखा है इसको हटाकर हमें रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे जो अभी कॉपी करके लाए थे वो हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो एंटी ग्रेविटी ने हमें फाइल बनाकर दी थी उसमें जो हमने ऑथ प्रोवाइडर सेट किए थे, ठीक है, लॉगिन के लिए, तो वो उसमें काम नहीं करेंगे। इसलिए जो हमने अभी डाउनलोड की है ऑथ प्रोवाइडर लगाने के बाद, तो जो कॉपी किया है कोड वो आपको यहाँ पे आके रिप्लेस करना जरूरी है। तो इसको मिस मत करना और इसको रिप्लेस जरूर कर देना। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ से कंट्रोल S कर देना है तो ये सब सेव हो जाएगा। ठीक है, अब सेव होने के बाद अब चलते हैं हम और प्रोजेक्ट की तरफ और जो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी फाइल है मैं सभी को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको चलते हैं और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं प्रोजेक्ट फाइल .md। ठीक है, तो एक फाइल बनाएंगे और अब जो हमारा प्रोजेक्ट की जो PID है वो हमें यहाँ पे पेस्ट करनी होगी। ठीक है, तो GPT से जो मैंने प्रोजेक्ट की PID है वो रेडी करवा ली है और यहाँ पे मैंने पूरा लिख के रखा है। ठीक है, तो हमारे जो यूजर का ऐप है, अभी फर्स्ट टाइम सिर्फ यूजर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले यूजर का ऐप बनाएंगे फिर एडमिन का बनाएंगे। ठीक है, तो यूजर का बनाने के लिए अब आपको जो यूजर का है वो कॉपी करके रख लेना है। ठीक है, तो यूजर का जितना भी PID है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है पूरी। ठीक है, और हमने जो फाइल बनाई इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है,
तो जो हमारे प्रोजेक्ट की पीआरडी है वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है, क्योंकि जो हमारी प्रोजेक्ट की पीआरडी है वो बहुत बड़ी है, और अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो काफी सारी चीजें भूल जाएगा या फिर मिस कर देगा। ठीक है, तो हमने फाइल के अंदर रखी है ताकि उसको पता रहे। ठीक है, और ये फाइल जो अब है वो हमें टैग कर देनी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी इस प्रोजेक्ट की फाइल का नाम है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लेना है और हमारी जो प्रोजेक्ट की पीआरडी है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमने प्रोजेक्ट की फाइल क्रिएट की है वो पीआरडी जो हमने यहाँ पे फाइल बनाकर शेयर कर ली है। ठीक है, ताकि ये भूले नहीं। इसके बाद हम जाएंगे और जो नोटपैड में मैंने लिख रखा है, तो हमें हमें जो फायरबेस है, जो हमारा एजेंट है, उसको बताना होगा कि पहले हमारा जो फायरबेस का ऑथेंटिकेशन है फुल बैकएंड तैयार करना है, और उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट की पीआरडी है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो पहले हमारा बैकएंड रेडी होगा, उसके बाद हम फ्रंट एंड को तैयार करेंगे, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो बताने के लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दी है और ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जितनी भी फाइलें जितनी भी चीजें यूज कर रहा हूँ वो सारी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो वीडियो अपलोड होते ही इस ग्रुप में मिल जाएगी फाइल है, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पे आप फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी कमांड जो है वो मैंने यहाँ लगा दी है, और लगाने के बाद जो अब हमारी जो ये प्रोजेक्ट की पीआईडी है तो उसको भी हमें टेक कर लेना है। ठीक है, तो पहले ये सेटअप करेगा और इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट की पीआईडी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ से जो है वो मैं एंटर बटन दबा देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा फायरबेस का जो एमसीपी होगा वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो फायरबेस का जो एमसीपी है वो काम करना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो प्रोसेसिंग है वो चलने लग जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, और एक काम और कर लेना है, हमारे जो प्रोजेक्ट का जो फायरबेस है तो जब ये प्रोसेस करेगा तो आपको एक फाइल बना कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक फायर स्टोर रूल्स के नाम से एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी प्रोसेसिंग चला है तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगी और ये भी आपको मिल जाएगी इस फाइल प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट के रूल्स है वो हमारे फायरबेस के अंदर सेट करने होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल है वो हमें वहाँ पे पेस्ट करनी होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको प्रोसेस करने देते हैं। ठीक है, तो इसकी फाइल चल रही है और यहाँ से फिर हम इस फाइल के अंदर जो रूल्स है उन सभी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारे जो प्रोजेक्ट की रूल्स है वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिए, और इसको कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है अपने फायरबेस के अंदर। ठीक है, और फायरबेस के अंदर आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे वापस से प्रोजेक्ट की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे जनरल में, और जनरल में जाने के बाद नहीं सॉरी एक काम करते हम जाएंगे फायर स्टोर के अंदर। फायर स्टोर जाने के बाद जो हमारा ये रूल्स वाला सेक्शन है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर जाना है और रूल्स के अंदर जाकर यहाँ पर जो रूल्स की फाइल है उसको हमें अपडेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं ये सब, तो ये सब हमें डिलीट कर देने, और जो हम कॉपी करके लाए थे अभी वो लेके आना है और यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, और पब्लिश करने के बाद ये फाइल जो हमारी है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद अब यहाँ पे जितने भी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है उसको हमें एक्सेप्ट करते रहना है, तो यहाँ से मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी प्रोसेसिंग चलेगी, और जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रहा है इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट करके आता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होने के बाद चलो आओ, अब हम जो है उसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अपना वर्चुअल डिवाइस है वो ऑन कर दिया है, तो हमारी जो प्रोसेसिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद मैंने जो वर्चुअल डिवाइस है उसमें ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर अपन आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और एक सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो प्रोजेक्ट है वो रन कर दिया है, तो ये जो हमारा यूजर ऐप है वो रन हो गया है, और यहाँ पर मैं जाऊँगा और एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैं एंटर कर लेता हूँ सारी डिटेल्स को। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिटेल्स फिल कर दी है, और अब हम जो है अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होते ही आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्समैन ट्रैकर ऑन हो गया, और जो हमने डिटेल्स दी है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये लॉगिन हो गया है, और लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, अभी इनएक्टिव है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे स्टार्ट ट्रैकिंग करेंगे, तो जो हमारी सर्विस है वो हमारी लोकेशन परमिशन मांगेगी। तो यूजर परमिशन आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, तो अब जो यूजर की लोकेशन है वो ट्रैक हो रही है और यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। और जैसे चेंज होता रहेगी लोकेशन, वैसे वैसे ही अपडेट होती जाएगी। तो यहाँ तक जो हमारा यूजर का था, ठीक है। तो यूजर के लिए हमने जो ट्रैकर वाला बनाया था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी यूजर के लिए कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद अब हम चलते हैं एडमिन के लिए। तो अब हम अपना जो अगला स्टेप है के लिए हम एडमिन को सेटअप करेंगे, ठीक है। फिर दोनों को साथ में रन करके अच्छे से चेक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो जो हमने यूजर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और अब हम चेक करते हैं बैक एंड के अंदर कि हमारा जो फाइल स्टोर है उसमें डाटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने जो फायरबेस है वो ओपन कर लिया है, और अभी आप देख सकते हो फायरबेस अभी एम्प्टी है, इसमें कुछ भी डाटा नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं जो हमने यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया है उसकी डिटेल हमारे बैकएंड में से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी जब मैंने रिफ्रेश किया तो यूज़र आ गया, और यूज़र के अंदर जो हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया था वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरफ यूज़र की जो डिटेल है वो हमारे बैकएंड में भी सेव हो रही है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन में चलते हैं, तो ऑथेंटिकेशन में भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हो हमने जिस ईमेल से अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और कब क्रिएट किया था डिटेल भी सब कुछ आ रही है, और एक सक्सेसफुली हमारा जो यूज़र है वो हमारे बैकएंड के अंदर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यूज़र का जो सेटअप है वो हमने कर लिया है, और बैकएंड के साथ भी कनेक्ट कर लिया है। तो हमारी जो डिटेल है वो सेव हो रही है, और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम एडमिन के लिए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है एडमिन को सेटअप करते हैं, ठीक है। तो एडमिन सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चलना है और फाइल में जाएंगे, और यहाँ से एक न्यू विंडो ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं न्यू विंडो ओपन कर रहा हूँ आपको भी न्यू विंडो ही ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद अब हमारा जो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर है, तो अगर आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने फ़ोल्डर बनाया था, और उस फ़ोल्डर के अंदर हमने 2 फ़ोल्डर बनाए थे, एक यूज़र के लिए और एक एडमिन के लिए, ठीक है। तो यूज़र का जो प्रोजेक्ट है वो तो हम काम कर चुके हैं, अब हम जो है वो एडमिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब हम एडमिन का फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एडमिन का फ़ोल्डर सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे व्यू में, और व्यू में कमांड ओपन करनी है, कमांड ओपन करके यहाँ पर भी हमें जो है फ्लटर का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर एम्प्टी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है, और इसमें बैक आके हम जो एडमिन वाला फ़ोल्डर है वो वापस से सेलेक्ट करेंगे। तो इससे जो हमारा है अब प्रोजेक्ट का नाम सेट करना है, तो मैं यहाँ पे जो एडमिन है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और एडमिन जो प्रोजेक्ट का नाम है वो आपको सेट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम सेट कर दिया, और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। तो अब जो है हमारा एडमिन का प्रोजेक्ट वो भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम यूजर ऐप से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कनेक्ट करना भी बहुत ईजी है, और एडमिन वाला जो है वो इजीली हो जाएगा, ताकि हमारा इंटीग्रिटी जो है वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जो हमारा एडमिन का फ़ोल्डर है वो कंप्लीट हो गया, और अब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और फाइल स्ट्रक्चर में चलते हैं, और यहाँ से ओपन रखना है, ठीक है। और इसको एक मैं मिनिमाइज़ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और हमारा जो फ़ोल्डर है अभी उसके अंदर चलते हैं। तो जो हमने एडमिन का फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है। तो मैं वो फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ चल के हम इसके अंदर आएँगे, और ये जो एडमिन वाला फ़ोल्डर है, इस एडमिन फ़ोल्डर को यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। और कॉपी कर लेना, और हमारा जो एंटी ग्रेविटी है उसके अंदर आ जाना, ठीक है। तो एक काम करते मैं इसको वापस से लाता हूँ, साइड में रखते, और ये जो फ़ोल्डर है इसको उठा के इसके अंदर ला देना है, ठीक है। तो अब जो हमारा एडमिन का फ़ोल्डर है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास दोनों फ़ोल्डर आ चुके हैं।
तो ऊपर हमारा सेल्स यूज़र वाला ऐप है और नीचे एडमिन वाला है, ठीक है? तो जो हमारा है बैकएंड एडमिन का वो सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने से पहले हमें जो कुछ ज़रूरी फाइल्स है वो टैग करनी होगी ताकि हमारा इंटीग्रिटी समझ सके, ठीक है? तो जो फ़ोल्डर एडमिन वाला है वो ओपन कर लेना है और इसके अंदर चलना है और हमारी जो ये मेन डॉट फाइल है इसको टैग करना है सबसे पहले। ठीक है? तो एडमिन की तरफ से ये फाइल हमें टैग कर देनी है, ठीक है? ये हो जाएगा एडमिन का काम, ठीक है? इसके अंदर एडमिन को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा हमें कर लेना है और यूज़र ऐप को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? यूज़र ऐप को ओपन करने के बाद हमें जो ये लिब वाला फ़ोल्डर है पूरा ही टैग कर देना है। तो वो यूज़र ऐप का लिब फ़ोल्डर टैग कर देना है। इसके बाद हमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी ज़रूरी है, ठीक है? तो अब चलेंगे और जो हमारी फायरबेस की जो फ़ाइल है वो टैग कर देते हैं क्योंकि हमें वो भी टैग करनी होगी। तो जेसन जो फ़ाइल है हमारी वो टैग करते हैं, ठीक है? ये अभी मैंने टैग कर दी है। इसके बाद हमारे जो फायरबेस के रूल है वो भी हमें टैग करने होंगे, ठीक है? तो जो भी फ़ाइल आप टैग करते रहोगे वो यहाँ नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये फाइल्स हमने टैग कर ली है, फायरबेस भी टैग कर लिया है और एडमिन की जो मेन डॉट डार्ट है वो भी हमने टैग कर दी है, ठीक है? तो इतनी फाइल्स टैग कर देने के बाद यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ एंटर दबाना है और थोड़ा-सा नीचे लेना है, ठीक है? और इसके बाद जो है हम चलेंगे अपने पीआरडी की तरफ, ठीक है? तो यूज़र वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो हमारा एडमिन की पीआरडी है वो भी कॉपी कर लेनी है और इंटीग्रिटी को दे देनी है, ठीक है? तो चलो अब एडमिन की जो पीआरडी है वो पार्ट हम कंप्लीट करते हैं और इसके अलावा जो हमारे बैकएंड के अंदर है वो एडमिन के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूज़र ऐप में ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हमें बस अपनी जो पीआरडी है उसको कॉपी कर लेना है और मैंने वो कॉपी कर ली और यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो इतना सा काम हमें कर लेना है। तो इतना कर लेने के बाद हमारी जो एक फ़ाइल और है वो अभी आपको मिस नहीं करनी है। तो जो हमारा यूज़र ऐप है, आप चाहोगे तो यूज़र जो ऐप है उसके अंदर एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर जाएँगे तो हमारी जो गूगल की जेसन फ़ाइल है उसको भी हमें टैग कर लेना है, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये भी टैग कर लेना और टैग कर लेने के बाद, ठीक है? और इसके बाद हमारी जो एडमिन की पीआरडी है वो हमें पेस्ट कर देनी है, ठीक है? बाकी के जो मेन फ़ोल्डर है वो मैं टैग कर चुका हूँ और आप चाहो तो इन तीनों फ़ोल्डर को भी टैग कर सकते हो ऐसे सेपरेटली, ठीक है? तो बस इतना कर लेने के बाद आपको जो है वो एंटर बटन दबा देना है और एडमिन के लिए हमें फायरबेस में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमारा एडमिन इंटीग्रिटी है वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगा, ठीक है? तो बस इतना कर लेने के बाद अब जो एडमिन का प्रोसेसिंग है वो हमारे साथ प्रोजेक्ट के साथ कंपाइल होके रेडी हो जाएगी। तो बस इसको कंप्लीट होने देते हैं और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और अब हमारा जो यूज़र और एडमिन दोनों रेडी है। तो दोनों को मैंने जो है प्रोजेक्ट रन कर दिया है, ठीक है? तो आओ चलो अब जो हमारा एज यूज़र और एडमिन है दोनों को टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो मैंने प्रोजेक्ट रन होने के लिए लगा दिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक दोनों प्रोजेक्ट लोड हो जाते हैं, ठीक है? तो ओपन होने का थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो यूज़र और जो एडमिन है दोनों ओपन हो चुके हैं प्रोजेक्ट, ठीक है? दोनों को रन कर लिया है और अब आओ दोनों को हम लॉगिन कर, ठीक है? तो आप देख सकते हो दोनों का जो आईडी पासवर्ड है मैंने लगा दिया है। चलो अब दोनों को लॉगिन कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा यूज़र ऐप है तो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमारे पहले यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन हो जाएगा और आप उसका ईमेल एड्रेस और नाम देख सकते हो, ठीक है? तो इधर यूज़र लॉगिन हो गया है और अब चलो अब एडमिन को भी लॉगिन कर देते हैं। तो एडमिन को जब मैं यूँ लॉगिन करूँगा
ठीक है। तो हमारा जो यूज़र एक्टिव है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका करंट स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जितने भी हमारे एक्टिव सेल्समैन होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और नीचे आपको उसकी करंट लोकेशन देखने को मिल रही होगी। ठीक है, स्टेटस भी आपको दिखा रहा है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है। तो क्योंकि हमने जो यूज़र है सेल्समैन वाला अकाउंट वो लॉगिन कर रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये हमारा जो एक्टिव है, और उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। तो चलो अब जो हमारा यूज़र है उसकी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूज़र जब हमारा ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेगा तो वो ट्रैकिंग बटन को प्रेस करेगा, तो उससे जो उसकी करंट ट्रैकिंग है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो करंट ट्रैकिंग है वो ऑन हो जाएगी, और उसकी जो लोकेशन है वो भी अपडेट हो जाएगी। तो आप उसकी जो लोकेशन का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो अभी जो एक्टिव में है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो उसका एड्रेस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और मैप के अंदर जो लोकेशन है उसका मैप भी ओपन हो गया है। ठीक है, और यूजर चाहे तो यहाँ से स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैप लोड हो रहा है और यहाँ पे उसकी एड्रेस है, तो करंट है जो है, और वो ट्रैकिंग पे है या नहीं तो यूज़र देख सकता है। ठीक है, तो यूज़र को देखने को मिलेगा कि वो करंटली ट्रैकिंग पे है। ठीक है, और जो हमारा एडमिन होगा वो उसका स्टेटस यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, ठीक है, तो हमारा जो मैप है इधर भी लोड हो गया है, और यहाँ पे आप उसका जो मैप है वहाँ पर उसकी पोजीशन देख सकते हो। ठीक है, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा, और मैप के अंदर आप उसकी पोजीशन देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से जूम करके भी देख सकता हूँ, ठीक है, तो ऐसे जूम हो जाएगा तो मैप के अंदर आप उसकी करंट पोजीशन देख सकते हो वो कहाँ है, और डिटेल बाकी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो यहाँ तो हो गई इसकी बात। इसके ऊपर अगर मैं टैप करता हूँ, ठीक है, तो ये मैप में जो करंट लोकेशन है वहाँ पर ले आएगा। ये तो सिंपल बात है, और जितने लोकेशन होगी वो यहाँ आएंगे। इसके बाद जो हमारे पास हिस्ट्री का एक ऑप्शन है, ठीक है, तो चलो मैं हिस्ट्री पे टैप करता हूँ। तो जब आप हिस्ट्री पे टैप करोगे, ठीक है, तो उसकी करंट टाइम के हिसाब से, यानी कि वो कौन से टाइम पे कहाँ था, उसका जो टाइम है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसका जो एड्रेस होगा वो भी देखने को मिलेगा, और नीचे जो ये नंबर आ रहे हैं वो उस लोकेशन का जो है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है। तो इससे हम मैप पे उसकी पोजीशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी लेटीट्यूड और लॉटिट्यूड दोनों देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो और उसकी जो करंट हिस्ट्री है तो वो जहाँ जहाँ मूव होता रहेगा उसकी हिस्ट्री जनरेट होती रहेगी, और वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है कैलेंडर का ऑप्शन है, तो हम डेट वाइज फ़िल्टर भी कर सकते हैं कौन सी डेट को कहाँ पर था। ठीक है, तो डेट से आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो। ठीक है, और चलो मैं अगर आपको बैकएंड में चल के दिखाऊं, ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको बंद करता हूं। तो बैकएंड में आप चलोगे तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैकएंड है, और यूज़र्स पे जाओगे तो यूज़र्स के अंदर जितने यूज़र होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ तो आप यूज़र का लोकेशन देख सकते हो। वो यूज़र ने अकाउंट कब क्रिएट किया था, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसकी लास्ट एक्टिव क्या है लोकेशन, और टाइम क्या है। ठीक है, तो लास्ट वो कब एक्टिव था तो उसका डेट एंड टाइम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, उसका रोल देखने को मिल जाएगा। अभी उसका करंट स्टेटस क्या है, वो ट्रैकिंग पे है या नहीं है वो आप यहाँ देख सकते हो। ये उसकी यूज़र आईडी हो गई। ठीक है, और लास्ट अपडेट कब हुआ वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो एडमिन होगा उसकी डिटेल यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लोकेशन पे अगर आप जाते हो तो उसकी करंट लोकेशन जितनी भी चेंज होती है वो यहाँ पे सेव हो रही है हमारे बैकएंड के अंदर। ठीक है, और उसका एड्रेस के साथ हो रही है, और अभी वो एक्टिव है कि नहीं है वो भी शो हो रहा है हमारे, और टाइम स्टैम्प के साथ आप देख सकते हो। ठीक है, और उसकी जो करंट लोकेशन है अगर आपको वो देखनी है तो हमारे पास कलेक्शन है जो कि हमने पीआरडी में ऐड कर दिया था। ठीक है, तो पीआरडी की फाइल में हमने ये डाल दिया था, तो करंट एक्टिव जो लोकेशन होगी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बैकएंड पे आप उसको चेंज कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारी लोकेशन है वो यहाँ पे है। ठीक है, और ये तो हो गई, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो कि है हमने एक चीज़ लगा रखी है आप यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो चलो हम सेटिंग्स पे चलते हैं। तो सेटिंग्स पे जो हमने है ना, यहाँ पे एडमिन को एक एक्सेस दिया है।
ठीक है, तो एडमिन के पास एक्सेस होगा कि जो उसकी करंट लोकेशन है वो कितने टाइम के अंदर चाहिए। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली उसकी करंट लोकेशन लेते रहोगे हर सेकंड, तो सामने वाले का जो मोबाइल है उसकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, हो सकता है उसका मोबाइल भी हैंग होने लग जाए। तो आप जो है उसकी करंट लोकेशन लाइव तुरंत ना ले, उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन देना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है 30 सेकेंड सेट कर दिया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो हर 30 सेकेंड के अंदर उसकी जो लाइव लोकेशन है वो हमारे फायरबेस में सेव होती रहेगी। और अगर आप चाहते हो कि उसको कम करना है या बढ़ाना है, तो यहाँ से आप अपडेट करके उसकी सेकेंड साइट में जो लोकेशन का जो टाइम है ड्यूरेशन का, वो यहाँ से सेव करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा। तो हर 10 सेकेंड के बाद उसकी लोकेशन चेंज होगी और हर 10 सेकेंड के बाद बैकएंड में वो सेव होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप उसका जो ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरवल का टाइम है कि उसकी लोकेशन कितनी देर बाद आपको फायरबेस में सेव करवानी है। ठीक है, और ये जो है वो ये हमने डिस्टेंस सेंड किया है कि जो यूज़र है, जो उसकी करंट लोकेशन है उससे अगर वो 10 मीटर की दूरी पे अगर लोकेशन चेंज होती है उसकी, तो उसकी हर एक मूवमेंट वो हमारे फायरबेस में स्टोर होगी। अगर यूज़र करंट लोकेशन पे ही खड़ा है तो फिर हमें बाहर फायरबेस के जो बैकएंड है उसमें सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है कि जब भी जो करंट लोकेशन होगी उसकी, उससे अगर वो 10 मीटर दूरी पे जाएगा तभी वो हमारे फायर बेस में सेव होगा। तो यहाँ से उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने सेकंड सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 30 सेकंड सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम सेव करते हैं तो यहाँ देख सकते हो हमारा अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे चलेंगे तो हमारे पास मैनेज है। तो मैनेज का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम जो हमारा एक्टिव सेल्समैन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिन के पास एक्सेस होगा कि उसको एक्टिव करना है तो वो उसे डिसेबल भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो चाहता है कि मुझे डिसेबल रखना है अपने सेल्समैन को, तो वो यहाँ से डिसेबल और इनेबल दोनों कर सकता है। ठीक है, तो एक्टिव और डिसेबल दोनों हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो वो उसको अपडेट कर सकता है। तो जो उसका नाम है सेल्समैन का वो कुछ भी चेंज कर सकता है। तो मैं चलो मैं कुछ करके दिखाता हूँ। तो मैंने पीछे हटा के इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो सेल्समैन का नाम है वो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर भी तुरंत लाइव अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसका नाम सब कुछ अपडेट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और हमने सर्च और फिल्टर का ऑप्शन है, तो आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सर्च भी हमारा काम कर रहा है। और यहाँ से हम एक न्यू सेल्समैन को ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी का नाम देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और उसका ईमेल सेट करता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक सेट करके दिखाता हूँ, तो हम एक न्यू सेल्समैन को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो ये जो हमारा है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि साइन अप उसका पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि वो एडमिन की तरफ से ऐड हुआ है, यूजर ने खुद से साइन अप नहीं किया है, तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। और हम चलो बैकएंड में कुछ चेक करते हैं तो क्या यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और यूज़र्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो पहले दो यूज़र थे वो अब तीसरा भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप उसका जो ईमेल एड्रेस है वो देख सकते हो और उसका नाम देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने अभी यहाँ पे सेट किया है। तो यहाँ पर जो हमने ईमेल और नेम दिया है वो आपको बैकएंड में हमारे यहाँ पे सेव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसको भी वापस से डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ से उसको डिलीट कर दोगे तो यहाँ से भी लाइव डिलीट हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो लोकेशन है वो कंटिन्यूसली लॉगिन वर्क कर रही है और हमारे बैकएंड से भी परफेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और ठीक है, और उसकी आप लाइव हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो यूज़र और एडमिन है दोनों परफेक्टली चल रहे हैं।